जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। तो मेरे भक्तजनों, मेरे माताओं बहनों भाइयों, आइए श्री रामचरितमानस का पाठ आगे का भाग शुरू करती हूँ, दोहा नंबर 218 से। तो आइए मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबसे अनुरोध है, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को सुचारू रूप से मिलता रहे। आइए इस रामचरितमानस का पाठ श्रवण कीजिए। आज का प्रसंग है निषाद राज भरद्वाज ऋषि आश्रम से आगे बढ़ रहे हैं श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए। तो देखिए अब इनकी क्या प्रतिक्रिया है। आइए समझिए, जानिए और ध्यान दीजिए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम। मनहुन आनिय अमरपति रघुबर भगत अकाजु अजस लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाज। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश होगा, परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन ही बढ़ता जाएगा, चला जाएगा। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति इंद्र से कह रहे हैं। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से अनुग्रह किया था कि भरत जी जब श्री राम के पास पहुंच जाएंगे तो श्री राम वन से वापस लौट आएंगे तो हमारा देवताओं का कार्य रुक जाएगा। इसलिए हे देवगुरु, भरत जी को कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि भरत जी श्री रामचंद्र जी के पास तक ना पहुंचे। तब देवगुरु बृहस्पति समझा रहे हैं इंद्र को कि भगवान के कार्य में अगर आप बाधा डालोगे तो अच्छा नहीं होगा। आइए सुन सुरेश उस प्रदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है और वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहै न पाप पून गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। यद्यपि समकाम है, उनमें राग दोष नहीं है कुछ, और वे ना किसी का पाप पुण्य और गुण देखते हैं, ग्रह करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे उसका फल भोगता है। तदप करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अनामान, एक रस राम सगुन भय भगत प्रेम बस। तब वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर भाषाखी। अस जिय जान तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीत सुहाई।
श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत परिहत नर निरते, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पहु सुरपाल। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, राम भरत राम आयसु अनुसारी। स्वार्थ विबस विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोहू। पर प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ हैं और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वभाव के स्वार्थ के विशेष बस होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। सुन सुरवर सुर गुरवर वाणी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसि प्रसून हरसि सुर राओ, लगे सराहन भरत सुभाओ। देवगुरु बृहस्पति की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लग रहे हैं। यही बित भरत चले मग पाही, दशा देख मुन से दसियाई। जब राम कहले उषा साओ, मगत प्रेम मनहु चाहूं पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुन कुलिस पठप खाना, पुरजन प्रेम न जाए बखाना। बीच बास कर जमु नहीं आए, निरख नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना के तट पर आए। जमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर वरन बिलो की वर, बारी समेत समाज। होत मगन बार विरहा, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम बेवल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे, और इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते ही कर दिन कर वासु, भयो समय सम सब ही सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आए अनगिनत जाए न बरनी। उस दिन जमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज के संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अंगनित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय कहीं खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाए नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समा
जे जाय सब पाछे, तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन वेश सुठि सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा, जहाँ जहाँ राम बासरी सामा, तहाँ तहाँ करई सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मग्गवासी नर नारी सुनी, धाम काम तजि धाय, देखि स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाए। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके स्वरूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित हो रहे हैं। कहाँ ही सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होय कि नाही। वय बपु वरन रूप सोयाली, सील स्नेह सरस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। सील स्नेह उन्हीं के सदृश हैं और चाल भी उन्हीं के समान है। वे सुन सो सखी सीन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई यह भेदा। परंतु हे सखी, इनका तो ना तो वेश वल्कल वस्त्रधारी मुनिवेश है, ना सीता जी ही संग हैं, और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरकती अगन मन मानी, कहीं सकल तेहि समन सयानी, तेहि सराहि बानी फुर पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क युक्त अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोलती है। कही सप्रेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु, भरतहि बहुर सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री रामचंद्र के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वो सब प्रकार कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वो भाग्यवती स्त्री श्री भज्जी के सील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पयाने खात फले, पिता दीन तजि राजु, जात मनावत गुरुवर रघुबरहि, भरत सरिस को आज। वो बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस कहै न कोई। भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण करने, कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुबती जन लेखे, सुन गुण दशा देखी पछताही,
कैकेयी जननी जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य और बड़भाग्नी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, ये पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानी है नाहिन, विधि सब कीन हमें जो दाहिन। कहाँ हम लोक वेद विधिहीन, लघुति कुल कर तूति मलिनी। कोई करती हैं, इसमें रानी का भी कोई दोष नहीं है। यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। वहाँ तो हम लोक और वेद दोनों विधि की मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। बस ही कुदेश कुगांव कुगामा, कहाँ यह दरसु पुण्य परिणाम। अस आनंद अचरज प्रीति ग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दसन देखत खुलो, मगलो गन कर भागो। जन सिंघल बासिन भयो, विध बस सुलभ प्रयाग। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया है। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरख निबाजहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और कहते हुए श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बरेहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। मिलहि की रात कोल बनवासी, बैखानस बट जति उदासी। मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि वन लखन राम बैदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहाहि, भरतहि देखि जन्म फल लाहि। उनमें से जिस जिसके प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहाई कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समलेखे। यही विधि बूढ़त सबहि सुबानी, तुरत तुरत सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनाते जाते हैं। तेहि वासर बस प्रात ही, चले सुमिर रघुनाथ। राम दशा की लालसा, बरस हरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ ही सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होहि सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहु। भरतहि सहित समाज उछाहु,
मिली हैं राम मिटे हैं दुख दाहो। सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है और श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जी जाके जाए स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग मृगी डोलहि बिहिबल वचन प्रेम रस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वैसा वो ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा के छके प्रेम के मतवाले हुए जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बेवल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा शैल सिलो मन सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा सिय समेत बसहि दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमण कामदगिरी दिखलाया, जिसके तट पर पयस्विनी नदी के निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता राम जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख करहि सब दंड प्रणामा कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन असराज समाजू जन फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम ते ही समय जस तस कही सकई न शेष। कभी है अगम जिमि ब्रह्म सुख आहा मम मलिन जनेश। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के गए कोस 2 दिन कर घर के। जल थल देखी बसे निस्वीते कीन गवन रघुनाथ पीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के किनारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 बार ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आके गमन किया। उहाँ राम जजनी अवशेषा जागे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तन छाए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासुआन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन सुन सिय सपन भरे जल लोचन भये सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास और दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला के सोच बस हो गए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम। लखन सपन यह नीक न होई कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने पूजी पुरारी साधु सन्माने। और बोले लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित
स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान सुन मुनि वृंद बैठे, उतर दिश देखत भय। नभ धोर खग मृग भोर भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सकचित चकित भये। सब समाचार की रात को नहीं आए, ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर समाचार सब कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भरे। शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋषि के कमल के समान नेत्र प्रेमाशुओं से भर गए। सीतापति श्री राम जी पुनः सोच के बस हो गए। बहुरी सोच भय वे सिय रवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आयस कहा बहुरी, सेन संग चतुरंग नथोरी। श्री सीतापति श्री राम जी पुनः शोक के वश हो गए कि भरत के आने का कारण क्या है। ये फिर एक ने आकर कैसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना है। सो सुन राम ही भाति सोचु, इत पितु बचउत बंधु सकोचु। भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित्त हित थिति पावत नाही। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाचार समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लखो प्रभु हृदय खमारु, कहत समय समनीति विचारु। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने पर आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कुछ कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ डिठाई। तुम सर्वाज्ञ शिरोमण स्वामी, आपुन समुझ कहो अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए ये मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, आप सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठि सरल चिते, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीत प्रतीत जिए, जानिए आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाए प्रभुताए, मोढ़ मोह बस सोहि जनाई। भरत नीत रति साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहबस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीत परायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है।
ते आजु राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंध को अवसर ताकी, जानी राम बनवास काकी। वो भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुमें देखकर और ये जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं और असहाय हैं। कर को मंत्र मन साज समाजु, आए करे कंटक राजू। कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं भरत जी के बारे में। जो जिय होते न कपट कुचाली, केहि सोहात रथि बाज गजाली। भरत ही दोष देई को जाए, जग भवराह राज पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे किसे सुहाती है। परंतु भरत को व्यर्थ ही कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल और मतवाला हो जाता है। शशि गुरती गामी न घुसो, चढ़े चढ़े भूम सुर जान। लोक वेद ते विमुख भाधम नवेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। साहस बाहु सुर नाथ शंकु, कही न राज मद कीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाओ, रिपुर रंचन राखब काओ। सहस्र भाव दे राज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमत कलंक नहीं लगने दिया। भरत ने ये उचित उपाय ही किया है, और क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन्ह नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानियस गाई। समुझ परिय सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोध पूर्ण मुख देखकर ये बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल वे भी अच्छी तरह से पा जाएंगे। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री राम जी से कहते हैं, इतना कहत नीत रस भूला, रन रस बिटप पुरक मिस फूला। प्रभु पदि बंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बल भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कहाँ लग सही रही मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। लक्ष्मण जी इस प्रकार से वचन कह रहे हैं भरत जी के विषय में। क्षत्रि जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जनु जान। लाता हूँ ते
मारे चढ़त सिरे नीचे को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, ये जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वो भी लात मारने पर ही सिर चढ़ती है। उठ कर जोर रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांध जटा सिर कस कट भाथा, साज सरासन सायक सहा था। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस से सोते हुए जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण हाथों में लेकर कहा, आजू राम सेवक जस लेहूं, भरत ही समर सिखावन देहूं। राम निरादर कल फल पाई, ते सोवहूं समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोएंगे। आई बना भल सकल समाजो, प्रगट करहूं ऋषि पाछिल आजू। जिम कर निकर दलय मृग राजू, ले लपेट लमा बिन बाजिमी बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सेन समेता। सानुज निदर निपातौ खेता, जब सहाय कर शंकर आई। तब मारहूं रन राम दोहाई। लक्ष्मण जी महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि श्री शंकर जी महाराज भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे श्री राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोस माखे लखन, लख सुन सपथ प्रवान। सब लोक पति, चाहत भर भवरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध को सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल बड़ा घबरा कर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकय को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई है, तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन नहीं जान सकता, कह सकता और कौन नहीं जानता। अनुचित उचित काजु किछ होई, समुझ करिय बल कहा सब को। साहसा करि पाछे पछताहि, काहि वेद बुद्धि ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी भी काम को करके पीछे पछताते हैं वो बुद्धिमान नहीं कहे जाते। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री लक्ष्मण जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबको कठिन मद है, सबसे कठिन मद है। जो अचवत निपमातहि तेहि, नाहिन साधु सभा जेहि सेहि। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, वृद्धि प्रपंच मह सुना नदीसा।
जिन्होंने साधुओं की भक्ति का सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वही राजा राजमहाराज मदरूपी मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना ही कहीं देखा गया है। भरत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाए, कबहु के काजी सी करही क्षीर सिंधु बिन साय। अयोध्या जी के राज की बात तो अयोध्या की राज की बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का है। क्या कभी कांजी की बूंदों से भी क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है या फट सकता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया